प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। आप देख रहे हैं ग्रेस टेलीविज़न और मैं खुदा के हजूर शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर मौका दिया है कि मैं आप तमाम के सामने कलाम मुक़द्दस की बातों को शेयर कर सकूँ। सबसे पहले मैं ग्रेस टेलीविज़न की जानिब से और गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च की जानिब से दुनिया जहान में मौजूद तमाम फादर्स को फादर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये दिन यकीनन खुशी का है, शादमानी का है और उन लोगों की इज़्ज़त और हौसला अफजाई का है जो बाप की सूरत में बहुत कुर्बानियाँ पेश करते हैं। मेरे अज़ीज़, मैं इससे पहले कि कलाम मुक़द्दस की चंद एक बातें आपके साथ बांटूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन तमाम नाजरीन से जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं कि आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने के लिए ग्रेस टीवी पाकिस्तान, एक बार फिर दोहरा देता हूँ, ग्रेस टीवी पाकिस्तान का जो फेसबुक का पेज है उसे ज़रूर लाइक करें और उसके साथ साथ यूट्यूब पर देखने के लिए ग्रेस टीवी पाकिस्तान ऑफिशियल, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आते हैं तो वो आप तक पहुंच सके। मेरे अज़ीज़, बाइबल मुक़द्दस में यूँ तो बाप की अहमियत को बहुत ज़्यादा अल्फाज में पेश किया गया है, इसकी बड़ी एक अहमियत मौजूद है और हम खुदा के हजूर शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें खुदा ने ये एक बड़ा रुतबा और मुकाम बख्शा है कि उन्हें बाप कहकर पुकारा जाता है। बाप एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम सभी बखूबी जानते हैं। वो घर के सरबराह की सूरत में भी, बच्चों के लिए एक ऐसी शख्सियत की सूरत में भी है जो उनसे प्यार करता है, जो उनकी फ़िक्र करता है और जो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की शब रोज़ कोशिश भी करता है। हर फर्द जो मसीही है वो एक दुआ पढ़ता है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। गोया ये लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है जो खुदा की ज़ात के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा कैसी बरकत की बात है, कैसी खुशी की बात है, कैसे एजाज़ की बात है कि वही लफ्ज़ जो उस ज़ात अक़दस के लिए इस्तेमाल हुआ, वही उसने अपने बंदों को रुतबा देकर उन्हें वो लक़ब, वो टाइटल बख्श दिया है। बाइबल मुक़द्दस में बाप के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा बातें रकम की गई हैं, बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारी शख्सियात मौजूद हैं जिन्हें अगर हम बतौर एग्ज़ाम्पल बेहतरीन बाप की सूरत में लें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिनमें बुनियादी तौर पर ईमानदारों के बाप इब्राहिम का अगर हम ज़िक्र करें या फिर इसहाक का ज़िक्र करें, याकूब का ज़िक्र करें, नूह का ज़िक्र करें, ये ऐसी शख्सियात हैं जो बड़े बाबरकत लोग थे और उसके साथ साथ एक बाप होने की हैसियत से भी उन्होंने अपनी सारी ज़िम्मेदारियां पूरी की और एक बेहतरीन नमूना हमें दिया है। बाइबल मुक़द्दस पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में बहुत सारी शख्सियात को हमारे सामने रखती है जिन पर तफसीली गुफ्तगू की जा सकती है। आज के दौर में मैं भी एक बाप हूँ, खुदा ने मुझे भी औलाद दी है और वो फ़र्द जो इस वक्त मुझे टेलीविज़न की स्क्रीन पर देख रहा है, जिसे खुदा ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, वो भी बहुत सारी ऐसी शख्सियात बाइबल में से देख सकता है और उनसे बहुत कुछ सीख भी सकता है। मैं मुख्तसर तौर पर आज एक ऐसी शख्सियत के ताल्लुक़ से आपके सामने कलाम मुक़द्दस की चंद एक बातें रखना चाहूँगा और वो क्वालिटीज़ रखना चाहूँगा जो एक बाप में हो तो उसका घराना बरकत वाला होगा, उसकी औलाद कामयाब होगी और खुदा का फ़ज़ल उस पर हमेशा ठहरा रहेगा। मेरे अज़ीज़, नए अहदनामा में हम देखते हैं जब फरिश्ता ने मुक़द्दसा माँ मरियम के पास आकर कहा कि देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा,
تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہے کہ مقدسہ ماں مریم سے جنم لینے والا بیٹا جس کا نام کہا گیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، اس کا باپ تو خود آسمانی باپ ہے، اس کا باپ تو خود خدا ہے جس نے اپنے قدرت والے کلام کے وسیلہ سے اسے مریم کے بطن میں جنم دیا۔ لیکن ایک اور خوبصورتی اس سٹوری کی یہ ہے کہ اس آسمانی باپ نے، اس خدائے رب ذوالجلال نے، اس خالق حقیقی نے اپنے بیٹے کے لیے دنیا میں ایک شخص کا چناؤ کیا کہ وہ اس کے بیٹے کا باپ کہلائے۔ دنیا نے اسے وہ مقام دیا، وہ عزت دی جو جسمانی طور پر ایک باپ کو دی جاتی ہے۔ اگرچہ یوسف جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ خداوند یسوع مسیح کا جسمانی طور پر باپ نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا جنم مقدسہ ماں مریم سے ہوا اور بائبل مقدس کے مطابق کمواری حاملہ ہوئی اور اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ لیکن آسمانی باپ نے اس بچے کی پرورش کے لیے، اس بچے کی جسمانی ذمہ داریوں کے لیے جس شخص کا چناؤ کیا اور اسے اس کا باپ ہونے کا رتبہ اور مقام زمین پر بخشا، وہ شخص یوسف ہے۔ اور یوسف کے اندر جو کوالٹیز تھیں وہ چند ایک کوالٹیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں بہت ساری آیات آپ کے سامنے رکھوں، بہت سارے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں، لیکن آپ بائبل مقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اس کہانی کا مطالعہ کرتے ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کے بعد جو فرشتہ یوسف کے پاس آیا اور جو کلام اس سے کیا گیا، یوسف کا پھر مقدسہ ماں مریم کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ مردم شماری کے لیے لے کر جانا، پھر سرائے میں اسے لے کر جانا، پھر وہاں سے مصر لے کر چلے جانا، پھر واپس آنا، یہ ساری کہانیاں جو ہیں، یہ سارے واقعات جو ہیں، یہ سارا سفر جو ہے ہمیں یوسف کے کریکٹر سے بخوبی واقفیت بخش دیتا ہے۔ میرے عزیز، یوسف کی کوالٹیز میں سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ وہ ایک ایماندار شخص تھا۔ ایک ایسے شخص کا خدا نے چناؤ کیا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا باپ کہلائے۔ وہ شخص ایماندار تھا، وہ شخص وفادار تھا، وہ شخص دیانتدار تھا، وہ شخص دوسروں پر الزام نہیں لگاتا تھا۔ آپ اس کہانی کو جب بغور پڑھتے ہیں تو آپ کو علم ہی ہوگا کہ یوسف کو جب فرشتہ نے آ کے کہا کہ تو اپنی بیوی کو مت چھوڑ، جو اس کے پیٹ میں ہے وہ رول کو اس کی قدرت کے وسیلہ سے ہے، تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یوسف جو گمان کر رہا تھا وہ یہ تھا، بائبل میں لکھا ہے وہ راست باز تھا اور اسے بدنام کرانا چاہتا تھا۔ گویا باپ کی ذمہ داری ایسے شخص کو سونپی گئی جو دوسروں پر الزام نہیں لگاتا، جو دوسروں کی فکر کرتا ہے، جو دوسروں کو تحفظ دیتا ہے، جو دوسروں کا خیال رکھنے والا ہے، جو خدا کی آواز کو سننے والا ہے، جو خدا کی آواز پر لبیک کہنے والا ہے، جو اس کی آواز کی تابعداری اور فرما برداری کرنے والا ہے، جو اس کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرتا ہے، گو کتنے ہی خطرات کیوں نہ ہو۔ گویا ایسے شخص کا چناؤ کیا گیا جو خطرات کو مول لینے والا ہے، جو رسک لینے والا تھا، جو قربانی دینے والا شخص تھا، جو اپنی خواہشات کو مارنے والا شخص تھا، جو اور نہ جانے کس قدر خوبیوں سے معمور تھا۔ وہ ایک انتہائی حلیم شخص تھا، وہ صابر شخص تھا، محبت کرنے والا شخص تھا، فکر کرنے والا شخص تھا۔ سو میرے عزیز، باپ ہونا محض بچے کو جنم دینے کا نام نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ایک ذمہ داری کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے۔ وہ مقام جو خدا آپ کو بخشتا ہے کہ آپ باپ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ تو ہم مختصر طور پر یوسف کی زندگی سے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ باپ ہونا محض اولاد کو جنم دینا نہیں ہے۔ اس نے جنم نہیں دیا، لیکن خدا نے اسے باپ کا جو مقام اور رتبہ بخشا ہے اس میں اس نے بہت ساری کوالٹیز دیکھی تھی۔ بہت سارے لوگ ہوں گے،
बड़ी दुनिया वहाँ मौजूद थी, बड़े बड़े रास्तबाज और ईमानदार लोग भी होंगे, लेकिन इस शख्स का चुनाव खुदा ने शायद इन्हीं खूबियों की बुनियाद पर किया था कि वो दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला है, फ़िक्र करने वाला है, एहसास करने वाला है, और उसके साथ साथ वो मुहैया करने वाला भी है। आज के दौर में बहुत सारे बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद के लिए या अपने घरानों के लिए मुहैया नहीं कर पाते। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि घर का सरबराह बाप है, और सरबराह पर यह ज़िम्मेदारी है कि वो अपने घर के सभी लोगों की फ़िक्र करे और बिलखसूस अपनी औलाद की फ़िक्र करे। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम बहुत सारे बाप ऐसे भी दुनिया में देखते हैं जो सिर्फ जॉब्स करते हैं या रुपया पैसा बिज़नेस के ज़रिए से किसी भी ज़रिए से कमाते हैं, और वो यूं कहते हैं जैसे वो अपनी औलाद पर या घर पर एहसान कर रहे हों कि हम कमा कर ले आए हैं। महज कमा कर रोटी खिलाना बाप होना नहीं है। ये एक हिस्सा है कि आपकी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि आपने मेहनत करना, कमाना और अपनी औलाद की खबरगिरी करना है। लेकिन इसके साथ साथ और बड़ी ज़िम्मेदारियां भी हैं, जिनमें रूहानी ज़िम्मेदारियां भी हैं, तालीमी ज़िम्मेदारियां भी हैं, माशरती ज़िम्मेदारियां भी हैं। जिस तरह यूसुफ ने मरियम को जब तहफ़्फ़ुज़ दिया, अपना नाम दिया, तो ना सिर्फ मरियम को बल्कि उस बच्चे को भी माशरे के कई एक इल्ज़ामात से बचाया है। तो उसने तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमें इसी तरह अपनी औलाद को जिस्मानी तौर पर, माशरती तौर पर, रूहानी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देना है। आपको पता है यूसुफ खुद भड़ाई था, और उसने खुदावंद यीशु मसीह को वो तरबियत दी, और खुदावंद यीशु मसीह भी वही काम अपनी जवानी में कुछ वक्त तक करते रहे। गोया एक हुनर अपने आगे ट्रांसफ़र किया उन्होंने। हमें बतौर बाप अपनी औलाद को महज रोटी देना नहीं है, बल्कि उन्हें हुनर देना है, उनमें टैलेंट को कायम करना है। हमें उन्हें उस डायरेक्शन में लेकर जाना है जिसकी बाबत बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, और वो बूढ़ा होकर भी उससे हरगिज़ ना फिरेगा। और जब हमें खुदावंद की इज़्ज़त और मुकाम दे, तो हमें जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, हर लिहाज से अपनी औलाद, अपने घराने की खबरगिरी करनी है। बहुत सारे बाप ऐसे भी मैंने आज देखे हैं जिन्हें अपनी औलाद के ताल्लुक़ से कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। कभी बाप अपनी औलाद को लेकर दुआ के लिए नहीं बैठते हैं, कभी बाप अपनी औलाद को कलाम नहीं सुनाते हैं। मेरे अज़ीज़, बाइबल में साफ़ तौर पर मौजूद है कि इब्राहिम खुदा का वफ़ादार था, तो इसहाक भी खुदा का वफ़ादार निकला। इसहाक अपने बाप का वफ़ादार था, तो उसके बच्चे उसके वफ़ादार थे। इब्राहिम ने खुदा की यानी अपने बाप की आवाज़ सुनी, ताबेदारी की, फर्माबरदारी की, इसहाक ने उसकी की। और इसी तरह हमें भी दुनिया में करने की ज़रूरत है। फादर्स डे की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, इस दुआ के साथ कि खुदा हम सब फादर्स को ज़िम्मेदार फादर्स बनाए, ताकि हम ना सिर्फ माली तौर पर फ़िक्र करें बल्कि माशरती तौर पर, इखलाकी तौर पर, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है रूहानी तौर पर अपने बच्चों की तरबियत करना। ये काम महज माँ का नहीं है बल्कि माँ और बाप दोनों का है। माँ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और उसके साथ साथ बाप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। और इसके साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि औलाद और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो बाप की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट को ज़रूर कबूल करें, उसकी कुर्बानियों को भी ज़रूर कबूल करें और उनके लिए दुआ करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। मैं उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जो बाप होते हुए बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, बड़ी सेक्रीफाइसेस करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, इस दुआ के साथ कि खुदावंद आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपके साथ हो।